बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है। अगरचे कि हुकूमत इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा फैसला सुनाएगा और इमरान खान को एक तोशा खाना रेफरेंस केस में नाअहल करार देगा, लेकिन इमरान खान आज से चंद रोज पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके थे और इस बात का खदशा जाहिर कर चुके थे कि उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दे दिया जा सकता है। अब ये बात सोचने की है कि ऐसे कौन से उनके पास जराए थे या फिर गैब का इल्म था या फिर उनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि पहले ही उन्हें ये बता रहे थे कि शायद उन्हें नाअहल करार दे दिया जाए, और उनकी ये जो पेशगोई थी आज सच साबित हुई है और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दे दिया है। अब बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आपसे थोड़ी देर पहले जो एक अपना वीडियो पैगाम जारी किया है उसमें वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्हें ये यकीन है कि वो इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें वो मकबूल तरीन लीडर हैं और हालिया जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उसमें भी इस बात का सबूत सामने आया है कि 6 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान को कामयाबी हासिल हुई है। तो इमरान खान की जानिब से जो ऐलान किया गया है वो ये किया गया है कि वो आइंदा चंद रोज में अपने कारकुनों को लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे और कारकुनों को उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा है कि वो लॉन्ग मार्च की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि एक तरफ वो अदालतों में अपनी सियासी जंग जारी रखेंगे और दूसरी जानिब वो सड़कों पर भी हुकूमत के खिलाफ महाज आराई जारी रखेंगे। अब इत्तेहादी हुकूमत जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। हुकूमत के पास किसी किस्म की कोई सिमत नहीं है। पाकिस्तान की सियासत को इत्तेहादी जमातें किस तरफ लेकर जाना चाहती हैं, पाकिस्तान की मईशत के मसाइल को हल करने का इत्तेहादी जमातों के पास क्या हल है, इन सवालों के जो जवाब हैं वो इत्तेहादी हुकूमत के पास नहीं है। इसलिए वो इमरान खान की मकबूलियत से भी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तोशा खाना रेफरेंस में फैसला सुनाया गया है वो ये फैसला बता रहा है कि इमरान खान ने जो अपने टैक्स रिटर्न थे उसमें अपने असासे सही तरह से जाहिर नहीं किए और जो तोहफे तहाइफ तोशा खाना से लिए गए थे उनको अपने टैक्स रिटर्न में जाहिर नहीं किया। अब सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन इमरान खान को यह कहना चाहता है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। यही बात जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी गुज़िश्ता काफी अरसे से कर रही थी कि इमरान खान को जो सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से करार दिया गया है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल इत्तेहादी जमातों की जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उसकी लाइन थी, उसके मुताबिक एक फैसला दिया है और इमरान खान को ये साबित करने की कोशिश की है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान के ऊपर आज तक किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं हुई। ये एक तोशा खाना का जो केस है इसमें इमरान खान ने जो पैगाम दिया है उसमें भी उन्होंने बताया है कि अपने टैक्स रिटर्न्स में उन्होंने अपनी एक एक चीज वाज़ेह तौर पर लिखी थी और सुप्रीम कोर्ट में जब पानामा के रेफरेंस केस चला था उस वक्त भी इमरान खान के तमाम असासों की स्क्रूटनी की गई थी और इलेक्शन कमीशन जब कागजात नामजदगी जब जमा कराए जाते हैं इंतखाबात के वक्त तो उस वक्त भी तमाम टैक्स रिटर्न्स को देखता है। यहाँ तक कि जो FBR है वो भी टैक्स रिटर्न्स में जो चीजें जमा कराई जाती हैं उन तमाम चीजों की टैक्स रिटर्न्स की स्क्रूटनी करता है। तो अब बज़ाहिर अब ये ऐसा लगता है कि एक सियासी फैसला था और इसको सियासी अंदाज में ही देखा जाना चाहिए था। इस फैसले से पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं उन्होंने भी ये कहा था कि इमरान खान को सियासी शहीद करार देने के बजाय सियासत में इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक जो कि मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम वजीर हैं उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर यह कहा था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बहुत ज्यादा महाजराई करते रहे हैं। अब उनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और वो चाहते हैं कि सियासी अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका मुकाबला किया जाए। फैसले से पहले साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की भी यही राय थी कि किसी को
عدالت کے ذریعے جو ہے وہ نااہل قرار نہیں دیا جانا چاہیے، بلکہ سیاست میں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب نواز شریف، شہباز شریف، ان کے پاس عمران خان کا کوئی توڑ نہیں ہے، یہاں تک کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو بالکل کسی صورت بھی تحریک انصاف کا نہ تو وہ خیبر پختونخوا میں مقابلہ کر سکتی ہے، نہ سندھ میں مقابلہ کر سکتی ہے، اور نہ پنجاب میں اس کی کوئی ایسی حیثیت ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کریں۔ اب سیاسی جو منظرنامہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو مقدمات میں الجھایا جائے، عمران خان توشہ خانہ ریفرنس اور اس کے بعد جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کو عدالتوں میں لڑتے رہیں، اسی طرح ٹائم آگے ہوتا رہے۔ لیکن اسلام آباد کے حلقے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حکومت کی یہ جو کوشش ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ بر وقت انتخابات سے آگے بھاگے گی تو یہ بھی خواب ان کا پورا نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں، جو عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے اس وقت تک نہ تو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی معاشی جو استحکام ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت کھلبلی کا شکار ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کس طرح قابو کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے اداروں سے فیصلے دلوائے جا رہے ہیں جن کا جو اثرات ہیں وہ سیاست پر مثبت آنے کے بجائے منفی آئیں گے۔ اب آنے والے دنوں میں عمران خان نے آج جو پیغام دیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا اور اسلام آباد کی سڑکوں پر پورے ملک میں جو احتجاج ہے وہ بھی جاری رکھا جائے گا، اور اسلام آباد میں سردیوں میں، کیونکہ اب سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، تو لانگ مارچ لازمی طور پر ہوگا، کیونکہ واضح طور پر آج انہوں نے اپنے کارکنوں کو یہ پیغام دے دیا ہے۔